हेलो फ्रेंड, क्लाउड कंप्यूटिंग के कोर्स की प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट थर्ड के बारे में, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि लेयर्ड क्लाउड आर्किटेक्चर डिजाइन, यानी जो क्लाउड कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर डिजाइन है वो क्या है और उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट कॉमन लेयर जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर डिजाइन के अंदर यूज की जाती है, उन लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में हम डिस्कस करेंगे NIST एक तरह का फॉर्मेट होता है, ठीक है, एक तरह का स्टैंडर्ड है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग रेफरेंस आर्किटेक्चर को बहुत ही हेल्प प्रोवाइड करता है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर आप इस PPT को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपकी भी कोई भी क्वेरी हो या फिर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स या फिर इस मेल आईडी पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आगे बात करें अगर लेयर्ड क्लाउड आर्किटेक्चर, तो लेयर्ड क्लाउड आर्किटेक्चर क्या होता है। जब क्लाउड कंप्यूटिंग डिजाइन हो रहा था तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि क्लाउड कंप्यूटिंग को हम किन किन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, किस किस चीजों में इसको मतलब कैटेगराइज कर सकते हैं, किसी भी तरह से मतलब कोई भी यूजर किस तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्स का यूज करेगा, तो उसके लिए एक लेयर्ड आर्किटेक्चर बनाई गई जिसमें सारी चीजें लेयर बाय लेयर डिफाइंड है कि क्लाउड कंप्यूटिंग किन लेयरों में वर्क करता है। तो इसीलिए हम इसको लेयर्ड क्लाउड आर्किटेक्चर से नाम से जानते हैं, जो कि डिफरेंट लेयर्स के अंदर है, जो फैसिलिटेट करता है, स्केलेबिलिटी होती है, मॉड्यूलरिटी और इफिशिएंट मैनेजमेंट इसके अंदर होता है। तो अगर बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, तो सबसे पहले हम बात कर ले तो क्लाइंट लेयर होता है। क्लाइंट लेयर ऐसा लेयर होता है जहां पे कोई यूजर अपने टास्क को परफॉर्म करता है, सच है वेब हो गया, मोबाइल हो गया, ये सारे हमारे क्या है, क्लाइंट लेयर। क्लाइंट लेयर मतलब हम और आप जिस इंटरफेस पे वर्क कर रहे हैं वो हमारा क्लाइंट लेयर होता है। अब बात आती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर को शॉर्ट में सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस भी बोलते हैं, जिसको SaaS के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर क्या होता है कि ऐसा इन्वायरमेंट जो एक तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहां पे आप अपने टास्क को, एक यूजर अपने टास्क को परफॉर्म कर पाता है। भाई एप्लीकेशंस के ऊपर ही हम अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प आप अपने वेब और मोबाइल की हेल्प से। तो एप्लीकेशन लेयर इसको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के नाम से जानते हैं। अब बात आती है प्लेटफॉर्म लेयर। प्लेटफॉर्म लेयर क्या होता है कि ऐसा लेयर, ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हम किसी चीज को डेवलप या डिप्लॉयमेंट कर पाते हैं, वहां पे क्या होता है, उसको प्लेटफॉर्म लेयर के नाम से जानते हैं। अब आगे क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर के अंदर क्या होता है कि ऐसी लेयर जहां पे आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर ही मिलता है, मतलब कंप्यूटर हो गया, CPU हो गया, नेटवर्क्स हो गए, एक सारी चीजें अलग अलग पार्ट्स में होती है और एक किसी सिंगल टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज कर जाती है। मतलब सपोज दैट बात कर लो किसी भी कंपनी की, अगर हम स्टार्टअप कर रहे हैं उसके अंदर जो भी चीजें लगेंगी तो एक हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल आ गया। उसके बाद आते हैं कि वर्चुअलाइजेशन लेयर। वर्चुअलाइजेशन लेयर क्या होता है कि किसी भी फिजिकल हार्डवेयर या फिजिकल चीज को, कोई भी फिजिकल डिवाइस है, फिजिकल हार्डवेयर है, उसको क्या करना, वर्चुअली कई पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है, वो हमारा क्या हुआ, वर्चुअलाइजेशन लेयर की हेल्प से आता है। उसके बाद फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर होता है, ऐसा लेयर जहां पे जो डेटा सेंटर होते हैं, मतलब जहां पे डेटा रखा जाता है, ये सारी चीजें आती है। इसके बारे में और हम डीप में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉमन लेयर्स जो कि यूज की जाती है हमारे क्लाउड आर्किटेक्चर डिजाइन के अंदर, तो सबसे पहले हमारा आता है कि क्लाइंट लेयर। क्लाइंट लेयर को इंड यूजर लेयर भी कहते हैं, मतलब ऐसा लेयर जो यूजर एंड पे देखा जाता है या फिर यूजर एंड पे खत्म होता है। तो क्लाइंट लेयर क्या होता है कि जो रिप्रेजेंट करता है इंड यूजर इंटरफेस फॉर एक्सेस द क्लाउड सर्विस थ्रू द वेरियस डिवाइस एंड इंटरफेस। तो भाई ऐसा लेयर जिसपे क्या करता है, कोई भी यूजर्स किसी भी टास्क को प्रोवाइड परफॉर्म करता है, मतलब ये हमारा इंड लेयर होती है सबसे, जहां पे मतलब यूजर अपने टास्क को परफॉर्म करता है। एप्लीकेशन लेयर के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर ही लिए हैं अभी पीछे। तो एप्लीकेशन लेयर क्या होता है कि ऐसा लेयर होता है जो होस्ट होता है क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है। अब भाई होस्टिंग कर रहे हैं आप किसी भी सर्विस की, तो अब जहां पे एप्लीकेशन होस्ट किया गया, अब आप किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए एप्लीकेशन का, तो एप्लीकेशन क्या प्रोवाइड करता है, एक तरह का सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, एक सर्विस को प्रोवाइड करती है जिसका हम एक्सेस करते हैं, ठीक है, जो कि यूजर के लिए एक्सेसिबिलिटी होती है। तो सपोज दैट अगर हम बात करें गूगल ड्राइव के लिए, ठीक है, गूगल ड्राइव की, तो गूगल ड्राइव एक तरह क्या है, एप्लीकेशन है। अब उस एप्लीकेशन का हम क्या कर रहे हैं, अपने मोबाइल के हेल्प से, अपने वेब फॉर्म पे तो उसका यूज कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया, एक तरह का सॉफ्टवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म लेयर हो गया। प्लेटफॉर्म लेयर के अंदर क्या चीजें होती है कि प्रोवाइड करता है एक
डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म को, जहां पे हम किसी भी चीज को डेवलप कर सकते हैं या डिप्लॉय कर सकते हैं। तो उस प्लेटफॉर्म को हम क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म लेयर या फिर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इसको शॉर्ट फॉर्म में PaaS के नाम से जानते हैं। अब बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर क्या होता है कि ऑफर करता है कि किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स ऑन डिमांड हो, फिर या फिर अलाउ करता है यूजर किसी भी चीज को डिप्लॉय कर पाए, मैनेज कर पाए, वर्चुअल मशीन को, स्टोरेज को, नेटवर्किंग को। तो एक तरह का क्या होता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के नाम से भी हम जानते हैं, या फिर उसको और शॉर्ट फॉर्म में IaaS के नाम से जानते हैं। अब बात आती है वर्चुअलाइजेशन लेयर। वर्चुअलाइजेशन क्या लेयर क्या करता है कि हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन करता है, जिसके अंदर क्या करता है कि किसी भी हार्डवेयर पे हाइपरविजर के थ्रू क्या करता है, मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट कर देता है, जो कि किसी एक फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर अपने टास्क को परफॉर्म करती है। अब बात आती है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। ठीक है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर क्या हो गया, रिप्रेजेंट करता है डेटा सेंटर हाउस को। ठीक है, द हार्डवेयर, जो भी हार्डवेयर है, सर्वर्स है, स्टोरेज डिवाइस है, नेटवर्किंग है, इक्विपमेंट्स, जितने भी फाउंडेशन फॉर क्लाउड सर्विस है, उसको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर के अंदर बोलते हैं। अब भाई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर क्या होता है, सबसे नीचे होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो भी हम टास्क प्रोवाइड करने वाले हैं सारा इसी बेस पे होगा। इसी बेस पे क्यों होगा, क्योंकि अरे भाई आप किसी भी डेटा को स्टोर करेंगे, डेटा स्टोर कहां पे होगा, फिजिकल डिवाइस, यानी जो भी आपकी स्टोरेज डिवाइस है उसके अंदर। न तो आपका एप्लीकेशन डेटा को स्टोर करेगा, न तो प्लेटफॉर्म यूज करेगा। ये क्या है, एक तरह की सर्विस है, जो इस सर्विस को यूज करने के लिए इतने तरह के सर्विस बनाई गई। मतलब कि अगर हम बात करें जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है, इस लेयर को यूज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड है, वो यहां तक है। ठीक है, इनके थ्रू हम क्या करते हैं, इस चीज का यूज करते हैं। मतलब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो भी इसमें डेटा सेंटर है, हार्डवेयर है, सर्वर है, नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स है, ठीक है, जो भी फाउंडेशन है, ठीक है, क्लाउड सर्विस का, उसको यूज करने के लिए हम इन सारी चीजों को यूज करने, इस चीज को यूज करने के लिए इतने तरह के लेयर्स का यूज करते हैं, इतने लेयर्स में इसको यूज कर सकते हैं। अब बात आती है जो NIST क्लाउड कंप्यूटिंग रेफरेंस आर्किटेक्चर की। तो NIST क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। तो एक तरह का ऐसा आर्किटेक्चर है जो कि एक तरह का स्टैंडर्डाइज अप्रोच को फॉलो करने के लिए कहता है। मतलब एक तरह का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो कहता है कि जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग को डिजाइन करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो उसमें कुछ चीजें स्पेसिफिक होनी ही चाहिए। जैसे आप WW3 पढ़े होंगे, ठीक है, वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम, WW3C3, ठीक है, वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम होता है। तो वहां पे क्या होता है कि एक तरह का स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है कि आपको कोई भी चीज डिजाइन करनी है तो किस स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए। जो भी मार्केट के अंदर सारी चीजें चल रही है वो एक स्टैंडर्ड को देख के डिजाइन की जाती है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड होता है जनरली क्या होता है कि सब लोग उसका यूज कर पाए। तो इसीलिए जब क्लाउड कंप्यूटिंग होता है तो उसको डिजाइन करने के लिए एक स्टैंडर्ड आया, जिसको किसने दिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी ने दिया, जो कि एक पब्लिकेशन के थ्रू आया था 50 और 500 एंड से लेके 292 तक। ये कब आया था, 2011 के अंदर आया था, जिसका मॉडल है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसके रेफरेंस आर्किटेक्चर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आती है हमारा क्लाउड सर्विस कंज्यूमर, मतलब ऐसे लोग जो कि क्लाउड सर्विस को कंज्यूम करते हैं। अभी इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी हम देख लेते हैं क्या क्या पार्ट है। उसके बाद क्लाउड प्रोवाइडर आता है, क्लाउड ऑडिटर होता है, क्लाउड ब्रोकर होता है, क्लाउड कैरियर होता है। तो इन सारी चीजों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्लाउड सर्विस कंज्यूमर, तो क्लाउड सर्विस कंज्यूमर क्या करता है कि ऐसा यूजर जो कि क्लाउड की सर्विस को यूज कर रहा हो, ठीक है, एक्सेस कर रहा हो, किसी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई भी इंडिपेंडेंट पर्सन हो सकता है जो कि क्लाउड सर्विस को यूज कर रहा है, वो क्या होगा कि क्लाउड सर्विस कंज्यूमर के नाम से जाना जाएगा। और सर्विस किसके द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, क्लाउड प्रोवाइडर द्वारा प्रोवाइड की जाती है। अब बात आती है क्लाउड प्रोवाइडर। अब क्लाउड प्रोवाइडर क्या करता है, किसी भी क्लाउड सर्विस या रिसोर्स को प्रोवाइड कर रहा है किसी भी कंज्यूमर्स को, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि क्लाउड प्रोवाइडर है। अब बात आती है क्लाउड ऑडिटर की। क्लाउड ऑडिटर क्या होता है कि इंडिपेंडेंट जो भी एंटिटी होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेस, डेटा कैसे एक्सेस हो रहा है, इवेलुएट कैसे कर रहे हैं, सिक्योरिटी को, जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, उसको किसके अंदर आता है, हमारा क्लाउड ऑडिटर के अंदर आता है। अब बात आती है आगे क्लाउड ब्रोकर की। क्लाउड ब्रोकर क्या होता है कि एक इंटरमीडिएट का काम करता है, किसके अंदर जो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होता है और क्लाउड सर्विस कंज्यूमर होता है, उसके बीच में एक ब्रोकर होता है जो कि क्या करता है कि क्लाउड की सर्विस को एक क्लाउड सर्विस कंज्यूमर को बेचने का काम करता है। अगर हम बात कर ले यहाँ पे
हमारा कोई यूजर है, ठीक है, ये हमारा यूजर क्या करेगा कि जो भी क्लाउड सर्विस को यूज करेगा, और यहाँ पे हमारा क्या है कि क्लाउड प्रोवाइडर है, अभी के लिए मान लिया AWS है, ठीक है, Amazon वेब सर्विसेज है। अब बीच में क्या है कि एक ब्रोकर है जो क्या करेगा, इसकी सर्विस को इस यूजर्स को बेचेगा, ठीक है, बेचेगा और एज ए इंटरमीडिएट इनके बीच में टास्क परफॉर्म करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लाउड ब्रोकर बोलेंगे। अब बात आती है क्लाउड कैरियर। क्लाउड कैरियर के अंदर क्या आता है कि क्लाउड को हम किस तरह से एक्सेस कर रहे हैं, मतलब कनेक्टिविटी क्या है, ट्रांसपोर्ट सर्विस कैसे है, कि हम किस तरह से डेटा को प्रोवाइड कर रहे हैं, सिक्योरिटी कितना है, डेटा का रिलायबल कितना है, ट्रांसमिशन बिटवीन द क्लाउड कंज्यूमर एंड प्रोवाइडर, मतलब डेटा जो प्रोवाइड हो रहा है यहां से, ठीक है, मतलब यहां से क्या होगा कि सर्विस प्रोवाइड होगी और यहां से क्या होगा, डेटा प्रोवाइड होगा, तो इन दोनों के बीच में क्या ट्रांसमिशन है, इन सारी चीजों को मैनेज कौन करता है, क्लाउड कैरियर। अगर आपको इन सारे टॉपिक के बारे में और भी डिटेल जानना है तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, पीडीएफ के अंदर सारी चीजें थोड़ा डीप में आपको मिलेंगी। यहाँ पे हमने बस पॉइंट रखा है कि क्या क्या पॉइंट्स है, यानी एग्जाम के व्यू से आप कम टाइम में ज्यादा चीजें रिवाइज कर पाए, इस वजह से ये पॉइंट छोटी है। लेकिन अगर आपको इसके बारे में और भी ज्यादा जानना है तो आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अंदर आपको एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे, साथ में इसके बारे में और भी चीजें जानने को मिल जाएंगी। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप पीडीएफ या फिर इस पीपीटी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।